मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज के युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और पास्टर को पीट रहे हैं। जहाँ जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है वहाँ पर जाकर कलीसिया और पास्टरों पर मुकदमे लगा रहे हैं और धर्मांतरण कराने का पास्टरों पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है कभी भी धर्म परिवर्तन कराने नहीं, परंतु वो जीवन को परिवर्तित करने के लिए आया था। हालेलुया। वो कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया था, वो किसी की जाति बदलने नहीं आया था मेरे प्रियो। वो केवल आपके जीवन को बदलने आया था। कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, तो उस बीमारी से, उस पीड़ा से उसे मुक्ति दिलाने के लिए वो आया था। और आज के वर्तमान समय में भी यही हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। उनने पूर्व के वर्षों में भी कार्य किए और वो आज भी कार्य करता है। हालेलुया। वो कार्य अपने सेवकों के साथ कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कहीं पर परमेश्वर की महिमा हो रही है, कहीं परमेश्वर की सभा चल रही है, तो उसमें क्या होता है, वर्षों के पड़े बीमार जो व्यक्ति हैं वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये क्यों होते हैं? उनके विश्वास के द्वारा वो चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करता है। और लोग ये विरोध करते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ये तो पैसा देकर ईसाई बना रहे हैं। हालेलुया। जब उन बेचारों के पास, उनके पास, पास्टरों के पास पैसा नहीं है अपने खुद के खाने के लिए, वो दूसरों को पैसा क्या देंगे? हालेलुया। जब उनके पास खुदों के पास पैसा नहीं है तो वो औरों को क्या देंगे? हमारा यीशु मसीह वो दयालु है, वो सब पर दया करता है। यदि आप बीमार हैं तो आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैंने तुझे नहीं जाना परंतु आज जान लिया है कि तू ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा यदि आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी जाति से कोई मतलब नहीं रखता। परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। और आज के वर्तमान में भी यही पास्टर जो हैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, वो केवल आपका मन परिवर्तन कराते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लें, लूका की पुस्तक और 4:18, लूका 4:18 मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। ये यीशु मसीह जब आराधनालय में प्रचार करने के लिए गया था, जब इसे प्रचार करने के लिए कहा गया था, तो क्या हुआ था, उसे यशाया की पुस्तक दी गई और यशाया की पुस्तक से एक वचन सुनाने के लिए कहा गया। लूका की पुस्तक 4:18 में उसने पढ़ा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसने? परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। क्या वो ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए भेजा गया था? नहीं, वो उन पापियों के लिए भेजा गया था जो कुचले हुए थे, जो बोझ से दबे हुए थे। हालेलुया। जो परेशान थे, जो निराशा में थे, जो वर्षों से बीमार थे, कोढ़ी थे, ये उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया अब से 2022 साल पहले मेरे प्रियो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। कुचले हुओं को, बंदियों को, जो बंदी हो चुके हैं, किसके? शैतान के चुंगल में बंध गए हैं, उन्हें शैतान के चुंगल से निकालूं। जो बीमारी में बंधे हुए हैं उन्हें बीमारी से निकालूं। हालेलुया। जो अंधकार में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं उनकी जिंदगी को परिवर्तन करूं। उनके धर्म परिवर्तन नहीं, उनकी जिंदगी को परिवर्तन करूं मेरे प्रियो। परंतु आज के समय में लोग कह रहे हैं कि ईसाई लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं, पास्टर्स लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं, पैसा देते हैं। मेरे प्रियो, जब उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो वो धर्म परिवर्तन कराने का कहाँ से लोगों को पैसा देंगे? हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरे धर्म परिवर्तन करके देखिए आप। हालेलुया। क्या आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? आप खुद अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर ना होकर बोले। मेरे प्रभु प्रियो, मैं एक वीडियो इस वीडियो के साथ अटैच करना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। उसने एक ब्राह्मण के जीवन को कैसे चेंज करा, मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं आपको। थोड़ा इस वीडियो को देखें। मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ। हालेलुया। बहुत असंभव बात है प्रभु यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। प्रेज गॉड। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। 12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। प्लीज 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया हूं। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे सर, छोटी दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 की पत्नी है। हालेलुया।
मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उससे डांटा, मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का, और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था के अंदर, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। 12 साल हो गया मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को, हालेलुया, यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा। जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है। सर उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला। मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्च पर तू वाच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। उस दिन वचन चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनहगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है। केवल आपको जाकर खड़े होना है
और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 15 साल पहले मैं बोलता था यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। हालेलुया। यहां पर भी बोलते हैं, शोलापुर में बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह में जाने से कितना बोलते हैं? 1 लाख 2 लाख। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में आया मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई। आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए गुटखा तंबाकू नहीं लेकर जाता हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूं। हालेलुया। सर उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया है। हालेलुया। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है। चर्च सत्य आपके पास है, भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जाकर बताना है कि यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। वो सच्चाई जब जान जाएंगे वो मसीह के दीवाने हो जाएंगे। जैसे हमारे भाई अजय चौहान मसीह के दीवाने हैं। उनको क्या जरूरत है मुंबई से यहां आकर प्रोग्राम करने की? हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आप लोग अपना कीमती समय लेकर प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, आज मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे इतने माँ बाप दिए हैं, प्रेज गॉड। इतने भाई बहन मुझे दिए हैं, प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर महान है ब्रदर सिस्टर, उसकी करुणा सदा की है क्योंकि वह सदा का जीवित भला परमेश्वर है। जब मैं उस अवस्था एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन पे चोट लगी। व्हील चेयर के रोगी उठो और खड़े हो जाओ राइट नाउ। सब तरह के एक्सीडेंट की आत्माएं कैंसिल हो, कैंसिल हो। अब बस ये बड़ी बिग टेस्टमनी, ये भाई आज पहली बार आया व्हीलचेयर के ऊपर लेटा हुआ क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन पे चोट लगी। हम देख सकते हैं अभी तक वो ब्रेन पे चोट के निशान है इनके, और इनके पट्टियां बेल्टें लगी हुई थी। ये बंडल है इनकी एक्सरे रिपोर्ट्स का, बड़ी फाइलें, मोटी फाइलें, और व्हीलचेयर के ऊपर आज पहली बार आया था। जैसे आपने पैर पे की, खुदा की आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ दिया। ओ जीसस को हाथी उठाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। प्रेस्टीज को हाथी उठाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हमने लहू से धोया 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 धोया, हमने लहू से धोया हमें बाखुदा बने। हुआ शैतान का टिका, हुआ शैतान का टिका, हुआ शैतान का टिका, हुआ शैतान का टिका। काग काग जल काग काग जल काग काग जल काग काग जल काग काग। जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। जोर से बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां श्रापित होकर यहाँ से वापिस जाने वाली हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं। इसलिए जब अंत का समय आएगा बहुत सारे खड़े होंगे स्थान, आपको लगेगा ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये तो ध्यान रखना। शैतान चमत्कारों की कॉपी कर सकता है, यीशु के चरित्र की, स्वभाव की, प्योरिटी की, पवित्रता की, होलीनेस की, वचन पर चलने की, इन चीज की कॉपी नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए जब चर्च आते हैं, आपका जात या धर्म नहीं, आपका जीवन बदलता है। शैतान इस चीज की कॉपी नहीं कर सकता, आपके जीवन को नहीं बदल सकता क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है ही नहीं। सो मेरे प्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन को कैसे ब्लेस किया, कि यह धर्म परिवर्तन है या उसका मन परिवर्तन है। हालेलुया। ये भाई जो एक ब्राह्मण है और ये भाई जो काफ़ी वर्षों से बीमार था, कोमा में था, इसको परमेश्वर ने जिलाया। तो क्या ये धर्म परिवर्तन है? वो धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन को परिवर्तित करता है आपके मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो,
इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो ये कहते हैं कि पास्टर लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं। पास्टर लोग कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। पास्टर आपके जीवन का परिवर्तन कराने के लिए आपको शिक्षा देते हैं। हालेलुया, कि आप सच्चाई को जानें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ना तो 2022 साल पहले परिवर्तन करने मनुष्य के धर्म परिवर्तन कराने आया था, और न आज के वर्तमान समय में पास्टर लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस कलाम को उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर के लोगों का अन्य लोग जान सके कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ना पहले धर्म परिवर्तन कराता था और ना उसके लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। सो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।